कोई भी जो एक चीज होती है वो एक फंडामेंटल की तरह बात करती है शास्त्र में, ठीक है। तो सिर्फ कोई मूर्ति उठा के उस मिट्टी से मूर्ति बनाने में कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ कार्बन एमिशन हो रहा है, वहाँ हो रहा है। यहाँ पे तो मूर्ति उठा के उसको मिट्टी के शेप में ढालने में कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। और ये जीवन का ऐसा उद्देश्य है जो कि बहुत सारे ज्ञान को एक्सप्रेस करने का तरीका बन जाए। तो सारी कला जो होती है वो ज्ञान के साथ ही आती है। सरस्वती को ही कला की देवी क्यों बोला गया है, कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि ये इशारा है। हमारे जितने भी स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ, ना कि श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ तो आपको सीधे सीधे फंडामेंटल बताएंगे, सीधे पार कि आप कौन है, आप वो है जो ऑब्जर्वर है, बस। ठीक है। और स्मृति ग्रंथ क्या है ना, वो प्रकृति के बारे में भी समझाते हैं, आपके बारे में भी समझाते हैं, कहानियों के द्वारा, रूप के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा। ठीक है। तो सरस्वती ही है जो हाथ में वीणा भी रखी हुई है, ठीक है। और सरस्वती भी है जो हाथ में वेद भी रखी हुई है। कभी समझ में आ रहा है? वेद का मतलब है फंडामेंटल श्रुति, सबसे ऊंची जो श्रुतियां हैं उनमें आता है वेद, जिनका अंत आता है वेदांत। ठीक है। तो ये जो है वेद, वो भी सरस्वती के हाथ में और वीणा भी उनके हाथ में। कहने का मतलब ये है कि जब वेद, जब ज्ञान, वेद यहाँ पे फंडामेंटल है ज्ञान का। जब ज्ञान किसी एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं ना, जब ज्ञान को एक्सप्रेस करते हो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस भी करते हैं, उस एक्सप्रेशन में भी कोई मीनिंग होता है, कोई डीप मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सितार का इस्तेमाल करके कोई गाना बनाया, लेकिन वो जो गाना आपने बनाया ना वो ज्ञान के साथ बना है, तो वो ज्ञान, वो जो गाना होगा उसमें सिर्फ इमोशन नहीं होगा, वो गाना आपको जिंदगी की कोई सीख भी दे देगा। कितना सुंदर बात है ये, कितनी साफ बात, कितनी स्पष्ट बात, एकदम जैसे कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वर बैठा हो इसके बाद, और उसने फिर इस पूरी मूर्ति को रचा। हाँ, और औरत को हम सब क्यों हमेशा देवी माँ को ही क्यों दिखा गया, देवी को ही क्यों दिखा गया, कोई देवता को क्यों नहीं? क्योंकि देवी हमेशा प्रकृति का रूप है भारत में। तो प्रकृति ये है, ये लिटरली प्रकृति का रूल है, ये प्रकृति का रूल है कि ज्ञान का जब एक्सप्रेशन कला के द्वारा होता है, तो वो कला हमेशा जीवन की शिक्षाएं देती है। तो शिक्षा की देवी सरस्वती, समझ में आया? तो इसी तरह हर एक चीज का व्याख्यान इशारों के द्वारा दिया जाता है स्मृति ग्रंथ में। स्मृति ग्रंथ, स्मृति सेक्शन जो है पूरा, स्मृति सेक्शन और श्रुति सेक्शन। श्रुति सेक्शन तो चलो सीधी बात है, वहां पे बिल्कुल जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हो आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो आंसर कर रहे हो। फिर अपनी जो असलियत है, मेरा जो असली पहचान है लाइफ का, उसके बारे में हो गया, जो बोलते हैं सेल्फ नॉलेज। वो सेल्फ नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करती है, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती है कि कथा के द्वारा आपको आपकी असलियत समझाई जाए या फिर प्रकृति के रूल समझाए जाए। वो सीधे बातचीत पे चल रही है, बातचीत पे चल रही है, ऑब्जर्वेशन पे चल रही है। हालांकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है पब्लिक को समझाने के लिए, तो उतने पब्लिक मेजॉरिटी होती नहीं है, तो इशारों के द्वारा समझाया गया था उनको, कहानियों के द्वारा। अब क्या पता साला कहानी और डूब जाएगा लेके समय के साथ लोग उसका मीनिंग।